अगर 1 लाख रुपए तक की कमी के अंदर मोटरसाइकिल वाला स्विच करके गाड़ी में जा सकता है तो ये एक झूठ है। तो पुरानी कंपनियां हैं उनकी ब्रीफकेस अभी भी गवर्नमेंट के पास जाते हैं, हर जून बजट में ब्रीफकेस जाते हैं, उनकी पसंदीदा पॉलिसी बनती है। ये आवाम की सहूलत की पॉलिसी नहीं बनती। हमारे यहाँ 25-30 लाख रुपए की आप गाड़ी लें, उसमें ना एयर बैग्स होते हैं। आप एक्सएलआई लेंगे, एक्सएलआई में ABS ब्रेक्स नहीं है। आप GLI लेंगे, उसमें ABS ब्रेक हैं तो एयर बैग्स नहीं है। हुकूमत को सबसे पहले इन कंपनियों को ही कंट्रोल करना चाहिए। ये सुजुकी, टोयोटा और होंडा, जिसमें मैं टोयोटा को नंबर 1 कहूँगा, इनकी ऐसी मोनोपोली है कि शायद ये किसी की नहीं मानते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। कल वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार की जानिब से ये दावा किया गया कि अब जो मोटरसाइकिल चलाते थे, जो मिडिल क्लास अफराद, जो मिडिल क्लास तबका मोटरसाइकिल चलाता था, वो अब गाड़ियों पे आ जाएगा। 660 सीसी, 800 सीसी और 1000 सीसी पे लाख से 1.5 लाख गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स कम कर दिया है। मैं मौजूद हूँ आज कराची के मुकामी शोरूम में। मेरे साथ कार डीलर काशिफ बलोच साहब मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे इस सब टैक्स के बारे में और ये भी जानूंगा कि अब जिनके पास मोटरसाइकिल है वो गाड़ियों पे आने वाले हैं या नहीं। हम मौजूद हैं होमलैंड ट्रांसपोर्ट कंपनी पे, काशिफ बलोच मेरे साथ हैं। इनसे जानूंगा कि अभी जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आई है, बहुत ये कहा जा रहा है कि एक जो मिडिल क्लास तबका है वो अब बाइक छोड़ के गाड़ियों पे आ सकता है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर आपका व्यू जानना चाहूँगा कि क्या व्यू है आपका। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि एक जो मिडिल क्लास तबका है वो अब मोटरसाइकिल छोड़ के छोटी गाड़ियाँ ही सही 660 सीसी, 800 सीसी, 1000 सीसी पे कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि बजट में इन्होंने जो उसके जो प्राइसेस हैं, जो टैक्स है, वो कम कर दिया गवर्नमेंट ने। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। ये मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट का एक लॉलीपॉप है ये कि मोटरसाइकिल वाला गाड़ी पे कन्वर्ट, मेरा ख्याल ये बहुत मुश्किल टारगेट है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेल्स टैक्स में कमी करी है और FED में थोड़ी सी कमी करी है। तो ले दे के ओवरऑल अगर हम काउंट करें ये 800 सीसी, 1000 सीसी गाड़ी में तो कोई 95-96 लाख हज़ार रुपये या 1 लाख रुपये तक की कमी आई है। अगर 1 लाख रुपए तक की कमी के अंदर मोटरसाइकिल वाला स्विच करके गाड़ी में जा सकता है तो ये एक झूठ है। ये एक मज़ाक़ का ख़िज़ बात है। ये लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। एक 70,000 रुपये, 80,000 रुपये, समझे लाख रुपए कमाने वाला कैसे जाएगा? ये मजाक नहीं जा सकता है। देखें, ये 16 लाख रुपए की गाड़ी 15 लाख रुपए की हो गई है। 80,000 रुपये वाला मोटरसाइकिल वाला गाड़ी पे किस तरह स्विच करेगा? मतलब कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, ये बताइए, जो 20% डाउन पेमेंट का कहा गया है कि अब 20% रहेगी, पहले ये बताइए ये है क्या डाउन पेमेंट और इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? जो लोग बैंक लीजिंग से गाड़ियां लेते हैं, बैंक लीजिंग, हर बैंक की अपनी एक पॉलिसी है। बैंक पॉलिसी के मुताबिक कुछ लोग 0 मीटर गाड़ियां, जो भी लोकल मैन्युफैक्चरर गाड़ियां हैं, उसमें वैसे ही डाउन पेमेंट 10% था। तो 10% को आप 20% करके कोई अच्छा तो नहीं कर रहा है, बुरा ही कर रहा है। आप किसी भी बैंक में जाएँ, मुझे गाड़ी चाहिए, आपको 0 मीटर गाड़ी 10% डाउन पेमेंट में वैसे ही बैंक देने को एग्री हो जाता है। तो 20% सिर्फ यूज़ व्हीकल्स के लिए और जैपनीज़ व्हीकल्स के लिए। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग लोकल हो, जिससे नौकरियाँ आएँ, फैक्ट्रीज़ लगें, यहीं पर सब कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। मैन्युफैक्चरिंग की आपने बात की, आपसे आगे चल के इसका जिक्र मैं ज़रूर करूँगा। ये बताइए, एक ये भी बात हुई है कि लीज़ का जो प्रोसीजर है अब उसको बहुत आसान कर दिया गया है। ऐसा क्या है, पहले क्या हार्ड था उसमें? नहीं, जैसे पहले था वैसे ये कोई चेंजिंग नहीं है। ये सिर्फ उसी तरह वेरिफिकेशंस होती है, उसी तरह पूरा डेटा देखा जाता है, उसी तरह, बल्कि अब तो ज़्यादा मुश्किल हो गया है। उसकी वजह ये है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है। जिस आदमी की सैलरी 1 लाख रुपए है, पहले उसके एक्सपेंसेस काउंट करके उसको गाड़ी दी जाती थी और गाड़ी होती थी 10 लाख रुपए की, उस पर उसकी इंस्टॉलमेंट निकल जाती थी कैलकुलेशन पे। अब गाड़ी 15-20 लाख रुपए की हो गई है, एक्सपेंसेस उसके वैसे ही बढ़ गए हैं। वो 1 लाख रुपए की सैलरी वो नहीं बढ़ी, वो अपनी जगह स्टिल है। तो उसको किस तरह गाड़ी दी जाएगी? उस बेचारे को इंस्टॉलमेंट में मोटरसाइकिल ही मिल सकती है, गाड़ी लेना तो उसके लिए मुश्किल है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, हम बड़ा देखते हैं 3 बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में समझे ऐसा राज करती हैं और अब हम देख रहे हैं कि कुछ नई कंपनीज आ रही हैं। ये जो मोनोपोली एक बनी हुई है, ये तोड़ने से प्राइसेस कम होंगी या सिर्फ टैक्स हुकूमत कम करती रहे जब प्राइसेस कम होंगी? लेकिन हुकूमत को सबसे पहले इन कंपनियों को ही कंट्रोल करना चाहिए। ये सुजुकी, टोयोटा और होंडा, जिसमें मैं टोयोटा को नंबर 1 कहूँगा, इनकी ऐसी मोनोपोली है कि शायद ये किसी की नहीं मानते। आप अगर वैसे जनरली मैं आपसे कहूँगा, आप कल जाइए किसी भी टोयोटा के डीलरशिप पे कि मुझे गाड़ी बुक करनी है अपने यूज़ के लिए, तो आपको वो गाड़ी बुकिंग के लिए नहीं देंगे, मना करेंगे। उसकी वजह ये कि उन्होंने तमाम अपने इन्वेस्टर्स को दिए हुए हैं, इन्वेस्टर्स ही बुकिंग करते हैं, इन्वेस्टर्स ही सब कुछ करते हैं। तो सारा सिलसिला कुछ इस तरह चल रहा है कि जी वो जो उनको मुनाफा देगा वो उसको बुकिंग देंगे। हम बड़ा देखते हैं। मैं अभी आपसे एक मिसाल शेयर करूंगा कि जो ऑल्टो गाड़ी है पाकिस्तान में 16 लाख रुपए की गाड़ी मिल रही है ऑल्टो, और जो इंडिया में सुजुकी मारुति मिल रही है वो सेम ऑल्टो, सारे फीचर्स बल्कि अच्छे फीचर्स हैं, वो 8 लाख पाकिस्तानी 8 लाख रुपए की मिल रही है। ये क्या चक्कर है?
वहाँ पर टैक्सेस कम है ना, हमारे पास टैक्सेस के लिए तो खून चूस लिया वहाँ का हमारी लेकिन गवर्नमेंट ने। वो जो सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जो एयर बैग्स और जो दीगर चीज़ें पाकिस्तान में नहीं प्रोवाइड की जाती वो तो वहाँ पे सब दे रही है कंपनी। देखिए सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी की बात करें तो पाकिस्तान इस मामले में ज़ीरो है, नेल है। हमारे यहाँ 25-30 लाख रुपए की आप गाड़ी लें, उसमें ना एयर बैग्स होते हैं। आप XLI लेंगे, XLI में ABS ब्रेक्स नहीं है। आप GLI लेंगे, उसमें ABS ब्रेक हैं तो एयर बैग्स नहीं है। तो लाइफ सिक्योरिटी के लिए इन्होंने कोई वर्क नहीं है। सुजुकी की तो किसी भी गाड़ी में नहीं है। तो इनको चाहिए कि सबसे पहले लाइफ सिक्योरिटी के लिए काम करें। जपनीज़ आप एक 660 सीसी की, एक जापान के मुताबिक अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तानी 5 लाख रुपए की गाड़ी लेंगे तो उसमें तो 10 एयर बैग्स होंगे कि अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आए तो सब के सब सिक्योर हो। हमारी गाड़ी में एक दे के बहुत खुश है कि जी हमने एक एयर बैग दे दिया। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं या हुकूमत है बड़ी बात करते हैं इन चीज़ों पे, सयाहत पे, इन चीज़ों पे, लेकिन क्या वजह है कि एक्शन नहीं लिया जा रहा? तीनों कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, अभी से नहीं है, सदियों से पाकिस्तान में काम कर रही हैं और ये मसला तो सदियों से ही है। तो क्या वजह है कि एक्शन नहीं लिया जा रहा? किया आ रही है या दूसरी कंपनी आ रही है, आपने जैपनीज़ गाड़ियों का जिक्र किया, वो लोग दे रहे हैं ये जो हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देनी बड़ी कंपनी। देखें अभी इन्होंने नई कंपनियां लॉन्च करी हैं, उनसे कुछ इफेक्ट हुआ है लेकिन कुछ हद तक, चूँकि वो नई कंपनियां हैं, उन्होंने आके अभी कमाना है और जो पुरानी कंपनियां हैं वो कमा चुके हैं। तो उनकी ब्रीफकेस अभी भी गवर्नमेंट के पास जाते हैं, हर जून बजट में ब्रीफकेस जाते हैं, उनकी पसंदीदा पॉलिसी बनती है। ये आवाम की सहूलत की पॉलिसी नहीं बनती, ये उनकी पसंदीदा पॉलिसी बनती है ब्रीफकेस की मदद से। माशाल्लाह उसमें बड़ा दम है, जोर देते हुए पॉलिसी बनाते हैं। अच्छा, बैंक इंटरेस्ट की बात करूंगा। मिडिल क्लास लोग ज़्यादातर बैंक से लोन लेके गाड़ियां निकालते हैं, तो बैंक इंटरेस्ट में कमी करनी चाहिए, समझते हैं कि उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा? सर अगर बैंक इंटरेस्ट में कमी करेंगे तो ऐसा होगा कि नीचे के तबके के जो लोग हैं, जिसको हम कहते हैं कि मोटरसाइकिल से गाड़ी, शायद वो स्विच कर जाएँ क्योंकि उनके ऊपर बर्डन नहीं होगा। देखिए बैंक इंटरेस्ट काइबोर रेट बहुत ज़्यादा है। देखिए इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे अच्छा जो बैंकिंग का काम था, जो ऑटो सेक्टर्स के साथ कनेक्टेड था, वो मुशर्रफ साहब के दौर में था। उस दौर में मैं कहता हूँ कि हम दिन में 10-10 गाड़ियाँ एक शोरूम वाला कस्टमर्स को प्रोवाइड करता था। उस वक्त एक GLI आप समझ लें कि तकरीबन 9.5-10 लाख रुपए की मिलती थी। आज वो GLI 30 लाख रुपए की है। मुशर्रफ के दौर से अभी तक आप कंपेयर करें, उस वक्त इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी आप समझ लें कि एक दिन सुबह आप केस लॉगिन करें, शाम को आपको गाड़ी डिलीवर्ड हो जाए, उसको बोलते हैं नमी। जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि इन्होंने सहूलत दी है, इसको सहूलत नहीं कहते। सहूलत वो था जो उस दौर में था और वाकई था, एक दिन में हम 10-10 गाड़ियाँ बेचते थे। अब 10 दिन में एक गाड़ी बेचना भी मुश्किल हो चुका है। अच्छा ये बताइए कि हमने जो कंपनीज जब यहाँ पे आई थी, सुजुकी की बात करूँगा, जब वो यहाँ मुल्क में आई थी तो ये इस वादे से आई थी कि हम यहाँ पे गाड़ी सिर्फ असेंबल नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चर भी यहीं करेंगे गाड़ी। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो सिर्फ एक दावा ही रह गया। यहाँ पे गाड़ी सिर्फ असेंबल होती है, मैन्युफैक्चर नहीं होती। जो उनकी सारे पार्ट्स हैं वो हम बाहर से मंगाते हैं, जिसकी वजह से हमें गाड़ी महंगी पड़ती है। तो क्या कोई इक़दाम ऐसे करने चाहिए कि हम यहीं पे गाड़ी बनाएं ताकि जो आम यूज़र है, जो आम चलाने वाला है, उसको फिर सही रेट में मिले? सर इन्होंने जो एग्रीमेंट किया हुआ है उसके मुताबिक तो इनको सब कुछ यहीं बनाना चाहिए, लेकिन ये शुरू से ही इनकी मोनोपली कुछ इस तरह चल रही है। वही बात है ब्रीफकेस का जोर, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ सीटें यहाँ पर बनाते हैं। जो गाड़ी की सीट्स है वो लेदर और चमड़ा हमारे पास ये मौजूद है, जिसके से ये काम यहाँ होता है। और इसके अलावा ये टिन के जो डब्बे बनाते हैं, चादर, ये काम यहाँ होता है। बाकी सब कुछ बाहर से आ रहा है, जिसकी वजह से सब कुछ महंगा है। जिस दिन ये सब कुछ यहीं बनना शुरू होगा, यही गाड़ी इंडिया की तरह 8 लाख रुपए की हमारे पास भी हो जाएगी। अच्छा, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स गाड़ी जो इंपोर्ट करने पे फ़िलहाल पाबंदी लगाई हुई है। अगर हम उनको इजाज़त दे देते हैं, जैसे जैपनीज़ गाड़ी हैं और बहुत अच्छे फीचर्स के साथ आ रही हैं, उसी रेट में आ रही हैं तकरीबन, अगर वो इजाज़त हो जाती है और वो आने लग जाती हैं बड़ी तादाद में पाकिस्तान, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? इनकी मोनोपली टूटेगी, नई जो कंपनीज आ रही हैं उनकी टूटेगी, कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? देखें ये इंपोर्ट पॉलिसी की आपने बात करी है। इंपोर्ट पॉलिसी तो मेरे हिसाब से मैं चाहूँगा आप इसमें मुझे डिटेल बताएं थोड़ी। देखिए मैं तो कहता हूँ कि इंपोर्ट पॉलिसी में हमारे गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही 0 मार्क्स मैं उनको देता हूँ। उन्होंने अपने हिसाब से सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी ये बनाई कि कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी गाड़ी लाता है, लेकिन ये सब उनको पता है कि कोई भी ओवरसीज़ अपने यूज़ के लिए गाड़ी नहीं ला रहा। कि जितने भी ओवरसीज़ लाते हैं उनका पासपोर्ट यूज़ होता है। पासपोर्ट यूज़ करने के वो आप समझ लें कि कम से कम 2-2.5 लाख से लेकर 25-30 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। और गवर्नमेंट ये कहती है जी जो गाड़ी इंपोर्ट कर रहा है उसकी ड्यूटी के पैसे उसके अकाउंट से आने चाहिए। तो ऐसा गवर्नमेंट को भी पता है कि कोई अपने अकाउंट से, चूँकि जो मैं पासपोर्ट ले रहा हूँ, कोई ड्राइवर है, कोई मजदूर है दुबई से, तो वो अपने अकाउंट में इतने पैसे नहीं रख सकता। तो करते हैं ये पूरी मार्केट ये करती है कि जी हम ये सारे पैसे हवाला हुंडी के थ्रू पहले दुबई भेजते हैं, तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए नुकसान है।
अब वो सारा हवाला हुंडी के थ्रू वहाँ जा रहा है, फिर वहाँ से फिर बैंक के थ्रू फिर पाकिस्तान आ रहा है, और गवर्नमेंट शाबाशी ले रही है जी हमारा ज़र मुबादला बढ़ रहा है, हमने अपने मुल्क में देखे कितने फॉरेन करेंसी हम लेकर आए हैं। वो सब लॉलीपॉप है, ये फॉरेन करेंसीज वही हैं जो इंपोर्टर भेज रहे हैं बाहर हवाला हुंडी के थ्रू, और वही बैंक के थ्रू आ रहा है, और गवर्नमेंट अपनी शाबाशी ले रही है जी अपने अपने एसेट्स बढ़ा दिए हैं, ज़रा मुबादला बढ़ा दिया, हमारी करेंसी देखें पाकिस्तान में कितनी आ रही है। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये वही पैसे हैं जो पाकिस्तान से इनलीगल तरीके से जाके फिर लीगल होकर आते हैं। और गाड़ियों की कॉस्टिंग भी इसी वजह से बढ़ रही है कि हम पासपोर्ट के पैसे देते हैं, हवाला हुंडी में हम पैसे देते हैं, वापसी पैसे आते हैं, तो इन सब सर्कल में हमारा आप समझ लें 5-7 लाख रुपए से लेकर 30-35 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। तो इससे इकोनॉमी को भी तो नुकसान हो रहा होगा। इकोनॉमी को भी नुकसान है, गाड़ियाँ भी महंगी हो गई हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो पाकिस्तान में जैसे सुजुकी और होंडा कंपनी दी है, इस तरह के 10-20 इंपोर्टर्स को लाइसेंस दे, वो अपना एक लाइसेंस बनाए और अपने नाम पर गाड़ियाँ मंगवाएं, गवर्नमेंट को यहीं से प्योर ड्यूटी दें, और सब कुछ इनकम गवर्नमेंट की पाकिस्तान से ही हो। लेकिन उनकी पॉलिसी मेकर्स आई डोंट नो कौन है ये। अच्छा, आप ये बताइए कि अब जब हम देख रहे हैं इतनी महंगी गाड़ियाँ हैं, तो जब तक गाड़ियाँ यहाँ नहीं बने, जैसे आपने मुझे अभी बताया कि तीनों जो कंपनी हैं इसी वादे से आई थी कि हम यहीं गाड़ियाँ बनाएंगे, इन पे पाबंदी लगा देनी चाहिए जब तक तीनों अब यहाँ बनाएं, भाई यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करें, यहाँ आप सिक्योरिटी लाइफ सिक्योरिटी फीचर्स दें गाड़ी में, जब तक हो जानी चाहिए पाबंदी। कानून के मुताबिक तो पाबंदी ही बनती है, इनको तो इतनी छूट, वही बात है ना कि छूट मिली गई है चूँकि पार्टनरशिप है गवर्नमेंट की और प्राइवेट सेक्टर्स की। अच्छा, ये बताइए क्या समझते हैं, बिल्कुल आखिरी सवाल, कि गवर्नमेंट और ऐसे क्या इकदाम करे कि प्राइसेस थोड़ी और नीचे आएँ, इस रेंज तक आ जाएँ, जैसे हम 8 लाख 10 लाख तक प्राइसेस आ जाएँ कि एक आम मिडिल मैन खरीद सके। देखिए, गवर्नमेंट को पॉलिसी यही करनी चाहिए कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल आप समझ लें हर चीज़ यहीं पर तैयार हो, कोई चीज़ बाहर से ना आए। हमारे पास माशाल्लाह टैलेंट बहुत है, हमारे पास लेबर बहुत है, अगर ये करने लग जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि जो असद उमर और इमरान खान का जो दावा था कि जी हम 10 लाख 20 लाख नौकरियां देंगे, तो इसी सूरत में ही होगा जब वो एक एक चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग यहीं स्टार्ट करेंगे और तमाम प्लांट्स यहीं लगेंगे, हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होगी, लोगों को रोज़गार की सहूलत भी मिलेगी और पाकिस्तान की इकॉनमी में भी इजाफा होगा और गाड़ियाँ भी सस्ती होंगी। काशिफ साहब, ये ओन मनी क्या है? हम बड़ा सुनते हैं ओन मनी गाड़ियों के कारोबार में, क्या है ओन मनी? देखिए, ये ओन मनी जो है हम कह सकते हैं कि इसमें कंपनी की अपनी पार्टनरशिप है। कंपनी अपने मनपसंद लोगों को गाड़ियाँ की बुकिंग देती है। इंडिविजुअली आप जाएंगे तो आपको बुकिंग नहीं मिलेगी, उनके जो मनपसंद लोग हैं उन्हीं को ही गाड़ियाँ देते हैं और वो खुद गाड़ियों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। इसको हम ब्लैक कह सकते हैं? ब्लैक बिल्कुल कह सकते हैं। इस वक्त मार्केट में आप समझ लें 10-10 लाख रुपए ओन मनी ली जा रही है। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जी MG जो नई कंपनी लॉन्च करने का सोच रहे हैं, फ़िलहाल तो ये इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर भी ओन मनी स्टार्ट हो चुकी है। होंडाई की टोसन जो आ रही है उस पर भी ओन मनी स्टार्ट हो चुकी है, इनमें भी 8-8 लाख रुपए ओन मनी ली जा रही है। तो होता ये है कि ये अपने मनपसंद लोगों को गाड़ियाँ देते हैं और अपने पास जम करते हैं, फिर यूज़र्स को बोलते हैं माल नहीं है, फिर शॉर्टेज करने के बाद फिर ओन मनी देके इसको फिर रेट बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए ये है कि ओन मनी को पाबंदी के लिए ज़रूरी है कि जिसके नाम गाड़ी बुक हो उसके नाम रजिस्टर्ड हो। अगर इस पॉलिसी पे काम करेंगे तो ओन मनी पे कंट्रोल होगा। 1 साल की पाबंदी लगाएं कि नॉन ट्रांसफरेबल होगी, जब तक गाड़ी आपने ख़रीदी है 1 साल तक अब यूज़ नहीं करेंगे तब तक नॉन ट्रांसफरेबल हो, तो इस ओन मनी पे कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह कार के डीलर्स हैं बड़े अरसे से, क्या मुश्किलात पेश आती हैं? एक गाड़ी आती है आपके पास, बेचते हैं, लेते हैं, क्या मुश्किलात है, क्या प्रोसीजर है, क्या मुश्किलात हैं? देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल हमारे साथ ये है कि हम जो गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, स्पेशली मैं इम्पोर्ट की गाड़ियों की बात करता हूँ, और उन गाड़ियों की परचेजिंग पे हमारे पास जो ड्यूटी की इम्प्लीमेंट का तरीक़ाकार है, 1800 सीसी से नीचे की गाड़ियों की ड्यूटी हम डॉलर पे देते हैं। यार हम डॉलर पे ड्यूटी क्यों दें? हम पाकिस्तान पे रह रहे हैं, पाकिस्तान में ड्यूटी रहे हैं, उसकी पाकिस्तानी वैल्यूएशन होनी चाहिए। और 1800 सीसी से बड़ी गाड़ी की ड्यूटी हम यन पे दे रहे हैं, मतलब हम अपनी इकोनॉमी को, अपनी रुपए को खुद ही गिरा रहे हैं। हम PKR पे ये कन्वर्ट क्यों नहीं करते? भाई हम अपने मुल्क की करेंसी को वैल्यू देना, हम उसके मुताबिक ड्यूटी भरें। नहीं, हमने ड्यूटी डॉलर पे देनी है, डॉलर कन्वर्जिंग रेट लगाएंगे, फिर ड्यूटी इंप्लीमेंट होगी। तो डॉलर कन्वर्जिंग रेट की क्या ज़रूरत है हमें? हम पाकिस्तान की एक उसकी असिस वैल्यू लगाई जाए कि जी ये गाड़ी आ रही है, इसकी असिस वैल्यू ये है और इस पर इतने PKR। डॉलर पे कन्वर्ट करने का मकसद ही यही है कि आवाम का खून चूसना। अच्छा, ये जानबूझ के किया जाता है। अच्छा, हम बड़ा सुनते हैं कि जो नई गवर्नमेंट आई, तब्दीली के बड़े दावे हुए, क्या तब्दीली, पॉलिसीज़ भी बहुत तब्दील कर दी हैं जब से आए हैं। तो हम जब सुना था, जब ये गवर्नमेंट बिल्कुल नई नहीं आई थी, जो 18 लाख की गाड़ी थी वो 22-24 लाख तक चली गई। उस हवाले से मुझे बताइए कि अब तो गाड़ियों के रेट कम भी कर दिए हैं, तो खुश हैं लोग, नहीं खुश? ये सब तो कम तो किए हैं, लेकिन बढ़ाए कितने हैं? मैं ख्याल में ये गाड़ी मैं आपको रेवो की मिसाल देता हूँ। रेवो गाड़ी जो है, रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, ये गाड़ी जब लॉन्च हुई थी 42 की थी और आज उस गाड़ी की कीमत है 75 लाख रुपए की हो गई। तो ऑलमोस्ट डबल प्राइस तो हो गए। अब डबल करने के बाद
3 लाख रुपए कम करते हैं। ये कहे जा रहे हैं कि कम कर रहे हैं। तो आपने, मैं कह रहा हूँ, डबल करने के बाद 3 लाख रुपए कम करके का कोई एहसान तो नहीं किया आपने, फिर वही एक दफ़ा फिर आवाम को लॉलीपॉप दिया है और कुछ नहीं किया। ऐसे आप बढ़ाते जिस स्पीड से हैं, कमी में वो स्पीड नहीं आती, ये हम हमेशा से देखते आए हैं। तो वो तो जब तो ये कहा जाता था ना कि जैसे जो अपर क्लास तबका है हम उस पर ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, जो मिडिल क्लास लोअर क्लास तबका है उस पर हम छूट दे रहे हैं, क्योंकि जो 800,000 सीसी गाड़ी मिडिल क्लास तबका ले सकता है उस पर हम छूट दे रहे हैं, अपर क्लास से हम टैक्स ले रहे हैं। अपर क्लास से भी टैक्स ले रहा है, लोअर क्लास से भी ले रहा है, लेकिन अभी इन्होंने चूंकि जो कमी करी है उसमें मैं मान लेता हूँ कि थोड़ा एक्स्ट्रा फेवर दे दिया गया है मिडिल क्लास को। मिडिल क्लास ही कहेंगे उसको, लोअर क्लास तो बेचारों को नहीं कहेंगे, लोअर क्लास वाला गाड़ी नहीं ले सकता। तो मिडिल क्लास को जो कमी दी गई है वो इतनी मामूली सी दी गई है कि ऊँट के मुंह में जीरा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान की इकनॉमी में भी इजाफा होगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। काशिफ बलोच हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि गवर्नमेंट को और ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए जिससे पाकिस्तान में गाड़ियाँ और सस्ती हों, जो लाइफ सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो इन गाड़ियों में आए। ख़ास तौर पर 3 मोनोपोली जो कंपनी हैं उनकी इन्होंने हमें बात बताई। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।